जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जब किसी देवता के दूत आपको मिलते हैं तो इसके क्या लक्षण, क्या संकेत आपको दिखाई देते हैं और कैसे आप पहचान सकते हो कि किन देवता के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, कोई भी देवी देवता, जो चाहे वो भगवान शिव हो, माता काली हो, हनुमान जी महाराज हो या भैरव जी हो या अन्य कोई देवी देवता हो, उनकी सेवा में भूत प्रेत जिन्न मसान और गंधर्व, योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, ये सब शक्तियाँ होती है और ये सभी शक्तियाँ उनके चरणों में सेवा करती है, उनकी सेवा में रहती है। पर जो दूत होते हैं, जैसे हनुमान जी की जब सवारी आती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसके ऊपर दूत की सवारी आती है और वो दूत की सवारी मुंह फुलाकर आती है। यानी दोस्तों, वो हनुमान जी की सवारी नहीं होती, वो हनुमान जी के जो सेवक होते हैं उनकी सेना में वो उनकी सवारी होती है। इसी तरह से जब माता काली की किसी पर सवारी आती है तो वो सवारी माता काली की नहीं होती, उनकी जो योगिनियाँ होती है वो उनकी ही सवारी होती है और उन्हें ही माता काली की सवारी आ गई इस नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी देवी देवता की आप सेवा पूजा आगे चलकर उनके ही दूत सेवा पूजा करेंगे तो आगे चलकर उनके ही दूत आपको प्राप्त होंगे। और जब आपको देवता के दूत मिलते हैं, यानी कि जब कोई दिव्य शक्ति आपको मिल रही होती है, तो वह आपको ऐसे कुछ संकेत देती है जिन संकेतों से आप ये जान सकते हो कि हाँ, आपको उनके दूत प्राप्त हो चुके हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, जिस भी देवी देवता की आप सेवा पूजा कर रहे हैं, उनका नाम सुनते ही, उनका भजन सुनते ही एकदम से आपके अंदर आपका जो मन है वो रोमांचित हो उठता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको एक अलग ही रोमांच का अनुभव होता है, एक वाइब्रेशन होती है। तो दोस्तों, ये पहला लक्षण होता है। दोस्तों, उनकी शक्ति प्राप्त होने का, उनके दूत प्राप्त होने का दूसरा संकेत होता है दोस्तों कि आपके शरीर में और आपके व्यवहार में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसा व्यवहार उस देवता का है जिसकी आप सेवा पूजा करते हैं, वैसा ही व्यवहार और आचरण आपका होने लगता है। धीरे धीरे वैसा ही रहन सहन आपका होने लगता है। तीसरा लक्षण होता है दोस्तों कि जब भी आप अपने इष्ट देवता की सेवा पूजा करते हो, मंत्र जाप या साधना करते हो, तो अचानक से आपकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बहने लगते हैं। उनकी भक्ति में डूबने का आपका मन करता है। अगला संकेत या लक्षण है दोस्तों, आप सभी जगह अपने इष्ट देवता को देखना चाहते हैं। आपका मन करता है कि आपके घर में आप चारों तरफ उनकी ही तस्वीरें लगा दें, यानी जहां मैं देखूं वहां पर मुझे वही दिखाई दे, ऐसी भावना आपके अंदर आने लगती है। तो दोस्तों, ये दूत यानी शक्ति मिलने के लक्षण होते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से जुड़ चुकी है। अगला लक्षण होता है दोस्तों कि गलत बात, गलत काम और गलत चीजें आपको बर्दाश्त नहीं होती। आप धर्म और अधर्म में फर्क देखना शुरू कर देते हैं। आपके मन में प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव आने लगता है। आपके मन में प्रेम और दया का भाव आ जाता है। गलत लोगों के साथ आप उठना बैठना बंद कर देते हैं। अगला लक्षण है दोस्तों कि आपके इष्ट आपको ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जिनसे आपको फायदा यानी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आपको किसी चौकी से जोड़ देना, किसी भगत से जोड़ देना या उनके पास पहुंचा देना, या ऐसा कोई काम आपको दिला देना जिससे आपको राहत मिले। ये सभी काम दूत महाराज के मिलने के बाद ही होते हैं दोस्तों। अगला लक्षण है दोस्तों कि जब आप मंत्र जाप या पूजा पाठ करते हैं तो आपका जो शरीर है वो हिलने लगता है। आपके शरीर में एक वाइब्रेशन होने लगती है और आप खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये दूत महाराज के मिलने के ही संकेत होते हैं दोस्तों, जो आपको बताते हैं कि आपको दूत मिल चुके हैं। अगला लक्षण होता है दोस्तों, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, उन समस्याओं का समाधान आपके मन में अपने आप आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या है
तो उसका भी समाधान ऑटोमेटिक ही आपके मन में आ जाता है और आप चाहते हैं कि आप उसकी मदद करो। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी समस्याएं या ऐसी चीजें होती हैं जिनका समाधान आप करने योग्य बन जाते हैं। तो ये संकेत बताते हैं कि आपको दूत प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान आपको पहले ही स्वप्न के माध्यम से होने लगता है। जैसे कई बार आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आने वाला है तो आपको पहले से ही भनक पड़ जाती है, आभास हो जाता है कि कोई आने वाला है, या आपका कोई नुकसान होने वाला होता है तो उसका पहले से ही आपको पता चल जाता है। आप कहीं जाते हैं तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि वहां जाना आपके लिए सही है या गलत। तो इस प्रकार के पूर्वाभास आपको होने लगते हैं दोस्तों, जब आपको दूत प्राप्त होते हैं। और हाँ दोस्तों, जब आपको अपने इष्ट देवता के दूत, जिनकी आप सेवा पूजा कर रहे हैं, उनके दूत मिलते हैं तो आपको कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना होता है। किसी भी देवी देवता के दूत आपको एकदम नहीं मिलते। कई महीनों और सालों तक आपको प्रतिदिन एक नियम बनाकर देवी देवता की पूजा आराधना करनी होती है। मंत्र जाप करने होते हैं, व्रत करने होते हैं, उपवास करने होते हैं, हवन करने होते हैं, साधना करनी होती है, संकल्प लेने होते हैं, तब जाकर कहीं आपको देवी देवता के दूत प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उसका समाधान जरूर आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।